सर्वप्रथम चंदन क्यारी विधानसभा के इस नौडिहा चौक पे आज हमारे इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती अनुपमा सिंह जी का जो सभा हुई, बहुत ही सफल सभा हुई और यहाँ सभी समुदाय संप्रदाय मजहब के लोग एकजुट होकर के इन लोगों ने ये वचन दिया है कि हम लोग इस बार धनबाद लोकसभा से कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी अनुपमा सिंह जी को भारी मतों से जिताएंगे। हम लोग जो यहाँ चंदन क्यारी के पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो दौरा कर रहे हैं और हम लोगों ने जो पाया कि यहाँ पे समस्याओं का बहुत बड़ा एक समझ लीजिए कि अंबार है, लेकिन उसमें प्रमुख रूप से 2-3 समस्या जो समझ में आई है, उसमें पहला समस्या पानी का है। और पानी की जो समस्या यहाँ पर है तो हमने अपने प्रत्याशी श्रीमती अनुपमा सिंह जी को इससे अवगत कराते हुए कहा है कि जब आपकी जीत होगी तो प्राथमिकता के आधार पर चंदन क्यारी में पानी की जो समस्या है उसका अस्थायी समाधान का प्रारंभ किया जाएगा, ताकि यहाँ के लोग गर्मियों में विशेष करके जो पानी का हाहाकार मचता है उसका अस्थायी समाधान हो सके। सर्वे सेटलमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। इस ओर भी बहुत ही गंभीरतापूर्वक चुनाव संपन्न होने के बाद हमारी नेत्री, हमारी जो है भावी सांसद महोदया, वो उस पर गंभीरता से काम शुरू करेंगे। 1 मिनट में आपको रोकना चाहता हूँ। जब चुनाव आता है तब तक मुद्दे को उछाला जाता है और चुनाव पार होने के बाद मुद्दे गौन हो जाते हैं। देखिए, 2004 के बाद कांग्रेस का कोई भी सांसद यहाँ पर धनबाद लोकसभा से नहीं जीता। आपको याद होगा कि 2004 से 2009 तक जो हमारे यहाँ के कांग्रेस के सांसद जीते थे, चंद्रशेखर दुबे, ददई दुबे जी, उनके कार्यकाल को चंदन क्यारी के लोग भी याद करते हैं कि बहुत ही अधिक संख्या में यहाँ विकास का कार्य बहुत तेज़ी से हुआ था। लेकिन ये दुर्भाग्य है यहाँ की जनता का कि फिर उसके बाद भाजपा के सांसद ने यहाँ पे कुछ किया नहीं। करने तो बहुत दूर की बात, उन्होंने अपना दर्शन भी देना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के बाद से इस देश को कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई है और आज़ादी के बाद से इस देश को कांग्रेस ने बनाया है। आधुनिक भारत का जो आज पूरे विश्व में हमारे देश का जो नाम है वो कांग्रेस की देन है। तो निश्चित रूप से यहाँ जब धनबाद में हमारे कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जीतेंगे तो यहाँ का भी सर्वांगीण विकास होगा और ये जनमानस में इस बात को आप लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। पूरे झारखंड प्रांत की बात करूं या तो प्रदेश की बात करूं तो एक प्रकार से मुसलमान वर्ग को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। मुसलमान वर्ग को किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, एक पार्टी को छोड़ के राष्ट्रीय पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिया है, जिससे इन लोग आहत हैं। एक बहुत बड़ा काउच को लेकर के, चूँकि आप जानते हैं झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्र है, कांग्रेस के खाते में 7 लोकसभा क्षेत्र आए थे। 7 में 2 लोकसभा क्षेत्र जो एसटी के लिए रिजर्व है। 5 जनरल में ये गंभीरता से बात चल रही थी कि 1 सीट अल्पसंख्यक को दिया जाए, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि अल्पसंख्यक को सीट नहीं मिल पाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अल्पसंख्यक को उपेक्षा कर रहे हैं या दरकिनार कर रहे हैं। और ये बात सही है कि थोड़ी नाराज़गी हमारे बीच में हुई है, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ा त्याग, थोड़ा बलिदान, कुर्बानी देना है और हमारा लक्ष्य है कि केंद्र से मोदी सरकार को हटाना है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो एक मुद्दे हैं वो गौन हो गए हैं और 12 बितरी का समीकरण खेला जा रहा है। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे जो भाजपा के जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उनके पास विकास का कोई मुद्दा है नहीं। वो हिंदू मुस्लिम जाति पे, भारी बितरी पे चाहते हैं कि चुनाव को डाइवर्ट कर दें। लेकिन अब जनता इतनी नादान और इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जनता आप बहुत जागरूक है, जानती है कि ये मुद्दे बहुत संवेदनशील मुद्दे होते हैं। चुनाव में तो लोग वोट ले लेते हैं, लेकिन 5 साल तक जनता भोगती है, इसलिए अब ये मुद्दा चलेगा। भाजपा द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि एक प्रकार से अनुकंपा के तहत यहाँ प्रत्याशी घोषित किया गया है, एक प्रकार से परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये तो भाजपा को कहने का मुँह ही नहीं है। परिवारवाद की जो बात करते हैं, दर्जनों नेता उनके ऐसे हैं जो उनके परिवार के लोग चुनाव में खड़े हैं। और अभी एक ताज़ा मिसाल है कि अगर ब्रिज किशोर सिंह को अगर टिकट नहीं देती है भाजपा कैसरगंज से, ब्रिजभूषण सिंह को, तो उनके बेटे को दे देती है। तो इसलिए भाजपा को ये नैतिक अधिकार ही नहीं है बोलने का परिवारवाद की बात। हाँ, जिनका परिवार नहीं है, हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, वो कहते हैं, लेकिन भाजपा में दर्जनों नेता ऐसा हैं जो अपने परिवार को राजनीति में बढ़ा रहे हैं। बाकायदा इस बार ऐसा भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं जो खुद अपना वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन दूसरों को मताधिकार के लिए अपना अपील कर रहे हैं। ये तो संविधान में अधिकार प्राप्त है। हमारे मोदी जी गुजरात के हैं, लेकिन चुनाव लड़ते हैं बनारस। ऐसा नहीं है।
जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है उसके द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये चुनाव संपन्न होते हैं। ये सब मुद्दे का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस खेमे में कई ऐसे लोग हैं जो वरिष्ठ कांग्रेसी कहलाते हैं, वो एक प्रकार से टूटते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा लगातार दे रहे हैं। कुछ लोभी लोग हैं, कुछ स्वार्थी लोग हैं, उनका क्षणिक लाभ शायद प्राप्त नहीं हुआ होगा, इसलिए उनको लगता है कि अगर हम पाला बदल लेंगे तो वहाँ कुछ हमें लाभ मिल जाएगा। लेकिन अब देखिएगा चुनाव संपन्न होने के बाद वो लोग पुनः वापस घर वापसी करेंगे। चुनाव के पहले आ जाए। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।